So, hello everyone, and welcome to this series of vocabulary previous year questions, one word substitution previous year questions. मैं आपको इस सीरीज में करवा रही हूँ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. दिस इज पार्ट 2. पार्ट 1 के अंदर मैंने ऑलरेडी आप लोगों को जो है ये क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क में करने के लिए. तो आज इसी को कंटिन्यू करते हैं. तो होपफुली आप लोगों ने कर लिया होगा. सब लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं. चलिए फर्स्ट का आंसर बताइए. ब्यूरो. काफी ने डिटेल में कमेंट किया हुआ है हर एक वर्ड का. दैट्स वेरी अप्रिशिएबल. एंड अमन, मयंक, ऑल ऑफ यू गाइस गुड इवनिंग. एंड 2727F, कुछ लोग तो मुझे याद ही हो गए हैं. ठीक है, जो डेली बेसिस पे आते हैं. रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू, जितने भी लोग डेली लाइव आते हैं. तो चलिए ब्यूरो. सबसे पहले ब्यूरो की बात करते हैं. ब्यूरो क्या होता है? एक छोटा सा जो होल होता है जो एनिमल्स बनाते हैं, जानवर, जो छोटी सी यूँ बोलते हैं ना, जैसे चूहे का होता है छोटा सा बिल जिसको आप बोलते हैं, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं ब्यूरो. राइट. द नेक्स्ट वर्ड इज बोवाइन. बोवाइन इज विच इज रिलेटेड टू शीप. जो शीप से रिलेटेड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बोवाइन बोलते हैं. बोवाइन इज अ वर्ड विच इज रिलेटेड टू शीप. एक्सटेम्पोर. एक्सटेम्पोर होता है गाइस एक ऐसी स्पीच जो पहले से प्रिपेयर नहीं की हो. ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग एक्सटेम्पोर. ठीक है. अनप्रिपेयर्ड, अनप्रिपेयर्ड स्पीच. अनप्रिपेयर्ड स्पीच इज कॉल्ड एज एक्सटेम्पोर. नेक्स्ट बात करते हैं जॉन्ट. जॉन्ट होती है एक छोटी सी कोई ट्रिप होती है, अ शॉर्ट ट्रिप. कोई छोटी सी जो ट्रिप है उसको हम बोलेंगे जॉन्ट. ये सारे होमवर्क क्वेश्चंस थे. ये आप लोगों का होमवर्क डिस्कस कर रही हूं मैं. फिर इसके बाद हम लोग नए वर्ड्स करेंगे, नए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस करेंगे. तो शॉर्ट ट्रिप को हम क्या बोलते हैं गाइस? जॉन्ट. अकम्प्लाइस. अकम्प्लाइस होता है अ पार्टनर इन क्राइम. जो साथी होता है, अ पार्टनर इन क्राइम इज कॉल्ड एज अकम्प्लाइस. उसको हम बोलेंगे. नेपोटिज्म होता है भाई भतीजावाद जो होता है. अनड्यू फेवर्स टू रिलेटिव्स. अनड्यू फेवर करना किसको? रिलेटिव्स को. अनड्यू फेवर्स टू रिलेटिव्स. कॉर्डिसल. कॉर्डिसल क्या होता है गाइस? सप्लीमेंट ऑफ विल. जो विल होती है उसका एक सप्लीमेंट होता है कि बाय चांस किसी ने विल नहीं लिखी है या विल एग्जैक्ट विल फॉर्मेट में नहीं है पर उस जैसा सा कुछ है, तो दैट इज कॉर्डिसल, अ सप्लीमेंट ऑफ विल. एक्सपगेट करना. एक्सपगेट करना मतलब कोई बुक का कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा या आप बोल सकते हैं अनऑफिशियल हिस्सा निकालना, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपगेट. ऑब्जेक्शनल पार्ट. टू रिमूव एन ऑब्जेक्शनल पार्ट ऑफ अ बुक. एक बुक का ऑब्जेक्शनल पार्ट जो है हटा देना. ठीक है, टू रिमूव एन ऑब्जेक्शनल पार्ट ऑफ अ बुक. रेंसिड होता है गाइस स्टेल स्मेल. ऐसे सड़ी हुई चीज की जो स्मेल आती है ना, कि सड़ रही है कोई चीज, बहुत दिनों से पड़ी है और सड़ी जा रही है, उसको हम बोलते हैं रेंसिड स्टेल स्मेल. ठीक है. द नेक्स्ट इज ओलिगार्की. आर्की इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट. अ गवर्नमेंट बाय फ्यू पीपल. कुछ ही लोगों द्वारा अगर कोई गवर्नमेंट बनाई गई है, उस कुछ ही लोग पूरी की पूरी गवर्नमेंट को रूल कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे गाइस? ओलिगार्की बोलेंगे. सो आई थिंक गाइस सब लोगों को क्लियर है ये. राइट. सब लोग कमेंट करें प्लीज. राइट. चलिए तो नए वर्ड्स करते हैं. आई थिंक सब लोगों को क्लियर है. ब्यूरो, बोवाइन, एक्सटेम्पोर, जॉन्ट, अकम्प्लाइज, नेपोटिज्म, कॉर्डिसल, एक्सपगेट, रेंसिड एंड ओलिगार्की. चलिए नए वर्ड्स करते हैं. तो वर्ड नंबर 21 आप लोगों को लिख रही हूँ. सारे वर्ड्स अब मैं एक साथ लिख रही हूँ, मीनिंग हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो ज्यादा वर्ड्स हो पाएंगे. चलिए नेक्स्ट इज राइनो. सारे प्रीवियस ईयर करा रही हूँ. ठीक है. राइनोलॉजिस्ट. राइनोलॉजिस्ट.
22nd, biodegradable, 23rd, okay, that is speleology. लॉजी वर्ड रूट वर्ड मैंने कराया है, लॉजी से काफी सारे पूछे जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स, स्पेलियोलॉजी. द नेक्स्ट इज सूडोनिम. Another word is omnivorous. 26th, sedative. Sedative. 27, इनकरेजिबल. ये बहुत बार आया हुआ है, इनकरेजिबल काफी बार पूछा हुआ है. सो ये 7 क्वेश्चंस के आंसर्स अभी देना स्टार्ट कीजिए. बताइए. फर्स्ट वर्ड है राइनोलॉजिस्ट. राइनोलॉजिस्ट कौन होता है? लॉजी वर्ड किससे रिलेटेड है? स्टडी से रिलेटेड है. तो लॉजिस्ट कौन होगा? जो वो चीज करता है. ठीक है, तो राइनोलॉजिस्ट कौन है? स्पेशलिस्ट. अ स्पेशलिस्ट ऑफ नोज. A specialist of nose is called as rhinologist. ठीक है, आगे बताइए. बायोडिग्रेडेबल. ये आप लोगों ने बायोलॉजी में काफी पढ़ा होगा. बायोडिग्रेडेबल. बोलते हैं ना, ये जो केले के छिलके हैं ये बायोडिग्रेडेबल है, प्लास्टिक है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है. तो क्या फर्क होता है उनमें? बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कौन सा होता है? विच चेंजेस naturally by action of bacteria. Basically decay. I should write not changes, decay. Which decays naturally by action of bacteria. जो नष्ट हो जाए, बैक्टीरिया के एक्शन से अपने आप नष्ट हो जाए, नेचुरली चेंज हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? बायोडिग्रेडेबल. स्पीलियोलॉजी. अगेन लॉजी है तो वी आर टॉकिंग अबाउट सम स्टडी, राइट? तो बताओ स्पीलियोलॉजी क्या होता है? एवरीवन कमेंट सेक्शन में कमेंट करो भाई. बहुत बढ़िया, सभी लोग कमेंट कीजिए. स्पीलियोलॉजी का मतलब बताइए. ठीक है, देखिए. स्टडी, स्पीलियो, लॉजी इज रिलेटेड टू स्टडी. स्पीलियो मीन स्टडी ऑफ केव्स. केव्स की स्टडी को हम क्या बोलेंगे? स्पीलियोलॉजी बोलेंगे. सूडोनिम. सूडोनिम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए. सूडोनिम. निम से मतलब है नाम का. सूडो मीन्स फेक, अ फेक नेम, उसको बोलते हैं सूडोनिम. जनरली ऑथर्स जो होते हैं सूडोनिम का यूज करते हैं, अपना ओरिजिनल नाम ना यूज करके कोई और नाम का यूज करते हैं और उस नाम से फेमस हो जाता है. तो उसको हम क्या बोलते हैं? सूडोनिम. डिफरेंट नेम होना. ओमनीवोरस. ओमनीवोरस. एक होता है हर्बीवोरस. हर्बीवोरस क्या होता है? जो प्लांट्स को खाते हैं. एंड कार्निवोरस. कार्निवोरस क्या होता है? जो एनिमल्स विच ईट फ्लैश. ओमनीवोरस. एनिमल्स ईट फ्लैश, राइट? उसको हम क्या बोलेंगे? ओमनीवोरस. ओमनीवोरस क्या है? एनिमल्स ईट फ्लैश. दे आर कॉल्ड एज ओमनीवोरस. सिडेटिव. एक ऐसी मेडिसिन, ड्रग विच
ड्रग विच इंड्यूसेस स्लीप, जिससे नींद आए, ऐसा ड्रग जिससे नींद आए, उसको हम क्या बोलेंगे? सिडेटिव। क्या ये सबको क्लियर है? सब लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। सिडेटिव। नेक्स्ट इज इनकरेजिबल, विच कैन नॉट बी करेक्टेड, विच इन मतलब कांट, विच कांट बी करेक्टेड, और रेक्टिफाइड, जिसको सही नहीं कर सकते। ये फेक नेम आएगा। एंड प्लांट्स लिख दीजिए यहाँ पे, दोनों वाला। इससे रिलेटेड बाकी वर्ड्स भी लिख देती हूँ। हर्बीवोरस क्या होता है? हर्बीवोर्स लिखिए, वोरस की जगह हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स। बहुत आसान है, साइंस में पढ़ा होगा। ये वो है जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, और ये वो है जो सिर्फ फ्लैश खाते हैं, नॉनवेज, जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। ओमनी क्या होते हैं? जो सब खाते हैं। ओमनी का मतलब ही सब होता है। ओमनी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? ओमनी का मतलब क्या है? एवरीथिंग। एवरीथिंग, हर चीज। ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट, ओमनी, ये वर्ड भी कराई देती हूँ। चलो 28 ये आते हैं क्योंकि ओमनी से रिलेटेड। तो ओमनीवोर्स कौन हो गया? जो प्लांट और फ्लैश सब खाता है, वो हो गया ओमनी। तो ओमनी सिएंट, ये वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, पोटेंट वर्ड भी आता है, ओमनी पोटेंट। ये तीनों वर्ड्स के बारे में भी बताइए क्या होते हैं? ओमनीसिएंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी। ओमनी मतलब एवरीथिंग। तो ओमनी अभी हम डिस्कस करेंगे, मैं बाकी वर्ड्स भी लिख देती हूँ। ये तीनों के आंसर्स आप बताइए अगर आपको आते हैं तो। नेक्स्ट इज एनोनिमस। सोनेट। नेक्स्ट इज एलिमनी। ये भी काफी बार, एलिमनी वर्ड न्यूज में भी काफी बार आता है, एग्जाम में भी काफी बार आता है। या नेक्स्ट वर्ड इज क्रेडुलस। अनदर वर्ड इज इनफैलिबल। ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है। सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट मीनिंग बताइए। ओमनीसिएंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, एनोनिमस, सोनेट, एलिमनी, क्रेडुलस एंड इनफेलिबल। इजी है पर सारे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ओमनीसिएंट, सिएंट का ओमनी मतलब एवरीथिंग, राइट? जो मैंने अभी ओमनी वर्ड्स कराया था। सिएंट मीन्स नोस, हु हु नोस एवरीथिंग, जिसको हर चीज पता है, हु नोज एवरीथिंग। ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह है, हु इज एवरीवेयर।
ओमनीपोटेंट, जिसके पास सारी पावर है. ओमनी मीन्स एवरीथिंग एंड पोटेंट मीन्स पावर. हु हैज कंप्लीट पावर, मतलब मोस्ट पावरफुल लिख दो. हैविंग ऑल द पावर्स, ठीक है, उसको बोलेंगे ओमनीपोटेंट. एनोनिमस क्या होगा? एक तो मैंने सूडोनिम करवाया अभी. सूडोनिम तो होता है फेक नेम होना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सूडोनिम. एनोनिमस क्या होता है? एनोनिमस होता है अननोन. अ बुक बाय एन अननोन ऑथर, जो पता ही नहीं है किसने लिखी है, जिसका सोर्स नहीं पता. अ बुक बाय अननोन ऑथर इज कॉल्ड एज एनोनिमस. इस पे एक मूवी भी बनी हुई है, अच्छी है. सोनेट. सोनेट क्या होता है? सोनेट इज अ 14 लाइन पोएम. जनरली चर्च में गाए जाते हैं ये पोएम्स. अ 14 लाइन पोएम्स, उसको हम क्या बोलते हैं? सोनेट. एलिमनी. एलिमनी बताइए क्या होता है? एलिमनी इज द मनी गिवन टू वाइफ बाय हस्बैंड, या स्पाउस लिख लो. रेयर ही होता है वैसे कि हस्बैंड को मिली हो, पर वाइफ को ही मिलती है. मनी गिवन टू वाइफ बाय हस्बैंड आफ्टर डाइवोर्स. बेसिकली काफी केसेस में, मैक्सिमम केसेस में वाइफ को मिलती है बाय हस्बैंड. वेरी रेयर केस शायद ही हो जिसमें हस्बैंड को मिलती है बाय वाइफ, राइट. बट ऐसा भी बोल सकते हैं, उसको भी एलिमनी ही बोलेंगे. इफ इवन बेसिकली द एग्जैक्ट डेफिनेशन इज इफ अ स्पाउस गेटिंग मनी फ्रॉम अनदर वन पार्टनर, राइट, आफ्टर डाइवोर्स, उस पैसे को एलिमनी बोलते हैं. सो दिस इज इट. नेक्स्ट इज क्रेडुलस. क्रेडुलस होता है बिलीव, अ पर्सन हु बिलीव्स, अ पर्सन समथिंग विच इज बिलीवेबल लिख लो, जो विश्वसनीय है. एक ऐसा इंसान जो भी सुनता है उस पर विश्वास कर लेता है, उसको भी आप क्रेडुलस बोल सकते हो. और समथिंग विच इज बिलीवेबल, जो यकीन करने लायक है, उसको भी आप क्रेडुलस बोल सकते हो. इनफेलिबल. इनफेलिबल. इनफेलिबल का मतलब होता है कि जो कोई एरर ना हो. जिसमें कोई एरर ना हो, जो कभी मिस्टेक ना करे, जो कभी गलती ना करे, उसको हम बोलेंगे इनफेलिबल. क्या ये सारे वर्ड्स क्लियर है? 35. एवरीवन ग्रेट. नेक्स्ट वर्ड्स लिखिए. प्लीज डू लाइक द वीडियो. इफ यू लाइक दीज सेशंस, प्लीज डू लाइक द वीडियो. वीडियो को जरूर लाइक करें. चलिए नेक्स्ट वर्ड. 36. नोमैड्स. 37. कॉस्मोपॉलिटन, ये काफी बार आता है. कॉस्मोपॉलिटन. नेक्स्ट इज प्रोटोकॉल. कैमोफ्लेग. एपिलॉग, ये भी काफी अच्छा वर्ड है. नेक्स्ट इज फ्लूक. अपैथी.
बताइए। सारे बहुत अच्छे वर्ड्स हैं 42 तक। नोमैड्स, कॉस्मोपॉलिटन, प्रोटोकॉल, कैमोफ्लेग, एपिलॉग, फ्लूक, अपैथी। सब लोग प्लीज लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें जितने भी लोग लाइव हैं। सब लोग कमेंट करें। नोमैड्स, people having no fixed abode, जिनका कोई पर्टिकुलर ठिकाना नहीं हो, जो इधर से उधर हमेशा घूमते रहते हैं, सीजन टू सीजन अपना सारा सामान लेके चलते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह बदलते रहते हैं, जिनका कोई फिक्स ठिकाना ना हो, दे आर कॉल्ड एज नोमैड्स। नोमैड्स कौन होते हैं? हैविंग नो फिक्स्ड अबॉर्ड। कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन क्या होता है? एक ऐसा इंसान जो पूरी दुनिया को अपना देश मानता है, हु कंसिडर whole world as his country। who considers whole world as his country, जो पूरे दुनिया को अपना देश माने, the person is cosmopolitan। प्रोटोकॉल क्या होता है? certain rules या कोड ऑफ कंडक्ट आप बोल सकते हैं। कुछ रूल्स होते हैं कि ऐसे 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 ही करना है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के, इंस्टीट्यूट के, खुद के, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कि ये प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल है मतलब ये फिक्स्ड रूल है, ये सबके लिए एप्लीकेबल है, सब इस चीज को मानते हैं, यू हैव टू फॉलो, सो दिस इज द प्रोटोकॉल, राइट? सो प्रोटोकॉल मीन सर्टेन रूल्स, कोड ऑफ कंडक्ट, दैट्स कॉल्ड प्रोटोकॉल। कैमोफ्लेग इज समथिंग विच इज हिडन, सीक्रेट, ठीक है, कोई चीज जो छुपी हुई हो, जो सीक्रेट है, दैट्स कैमोफ्लेग। इवन आप फेक भी बोल सकते हैं, कोई ऐसा इंसान जो अलग नेचर शो कर रहा है, ऐसी कोई चीज जिससे उसका रियल नेचर नहीं दिख रहा, फेक शो हो रहा है, दैट इज ऑल्सो कैमोफ्लेग। एपिलॉग, एपिलॉग इज अ स्पीच और पोएम at the end of a show। कोई भी शो हुआ, कोई भी परफॉर्मेंस है, उसके एंड में कोई भी स्पीच दी जा रही है, कोई पोएम बोली जा रही है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? एपिलॉग। लास्ट के अंदर जो कंक्लूसिव स्पीच होती है, दैट इज कॉल्ड एज एपिलॉग। फ्लूक, फ्लूक होता है एन एक्सीडेंटल गुड फॉर्चून, तुक्का मारना, तुक्का भिड़ गया, आपने तुक्का मारा और वो सही हो गया, तो उसको बोलेंगे, आप क्या बोलोगे? इट वॉज माई फ्लूक, राइट? मतलब एक एक्सीडेंटल गुड फॉर्चून था, आप आपको नहीं आता था पर वो सही हो गया। अपैथी, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी, ये जो वर्ड है पैथी, पैथी का मतलब होता है फीलिंग। अपैथी मीन्स हैविंग नो फीलिंग, हैविंग नो फीलिंग, उसको हम क्या बोलेंगे? अपैथी बोलेंगे, ठीक है। एक और एंटीपैथी, एंटी मतलब नेगेटिव, एंटीपैथी का मतलब हुआ नेगेटिव फीलिंग होना। तो आई थिंक गाइस सब लोगों को ये सारे वर्ड्स क्लियर है। नोमैड्स, कॉस्मोपॉलिटन, प्रोटोकॉल, कैमोफ्लेग, एपिलॉग, फ्लूक एंड अपैथी, राइट? बहुत बढ़िया।
चलिए अब कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दे देती हूँ। 43 ये आप लोगों को होमवर्क में करने हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा इनके आंसर्स, ठीक है। और आप लोगों को बता दिया मैंने 9983710263 दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। कॉल्स अटेंड नहीं करती मैं इस पे, व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग जो है अपना नाम इस पे लिख के भेज सकते हैं। कोई फॉरेन कंट्री का तो नहीं है वैसे, फिर भी +91 लिख देती हूँ। अच्छा, कल परसों मैं अपना YouTube चैनल एनालिसिस कर रही थी, तब उस पर मैंने देखा कि 1% जनता पाकिस्तान से भी देख रही है, 1% नेपाल से भी देख रही है और 1% से थोड़ा कम केन्या से भी देख रही थी। तो आई वॉज शॉक्ड कि इंडिया में तो इतने लोग देख नहीं रहे मेरे को, बाहर के लोगों को कहाँ से वीडियो मिल रही है, क्या देख रहे हैं, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक यू टू सब्सक्राइब द चैनल, like the video, and then if you guys want me to add you in a WhatsApp group, this is my WhatsApp group. In this you'll get all the links of the classes, updates and everything. So I will add you in that. Just write your name. This is my name, I'm your YouTube student, please ma'am add me in the group. I will share the group link with you और add मैं add कर दूंगी, ठीक है। चलिए हाँ जी, तो 43rd 44th वर्ड है शॉफर। आप लोगों ने ये वर्ड सुना भी होगा, ये स्पेलिंग में भी आता है, अच्छी अच्छी स्पेलिंग है इसकी भी, हैमलेट। नेक्स्ट इज एल्ट्रुइस्ट, नेक्स्ट इज बेनिवोलेंट, next is malevolent, 49 is erudite, and 50th is loquacious. ये सारे वर्ड्स आपको होमवर्क में करने हैं, नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं इनके मीनिंग डिस्कस करूंगी, फिर हम आगे करेंगे, ठीक है। सो ऑलमोस्ट हर पार्ट में मैं 30-40 वर्ड्स आप लोगों को करवाऊंगी। फर्स्ट पार्ट थोड़ा छोटा रखा था, अभी आगे ज्यादा रहेंगे। बीच बीच में मैं आपका वोकैबुलरी यूजिंग रूट वर्ड की क्लास लूंगी 10 बजे, ठीक है। 5:30 बजे ग्रामर की क्लास होती है, ठीक है, और 10 बजे आप लोगों की वोकैब की क्लास होती है। अब इसमें ग्रामर जो चलता है वो कंप्लीट होने के बाद एडवांस बैच चालू हो जाएगा। अभी 10 बजे 2 चीजें चल रही हैं, एक तो वोकैबुलरी यूजिंग रूट वर्ड्स, और बीच बीच में अभी शुरू किया है मैंने, उसके 11 पार्ट हो चुके हैं अभी तक, और बीच बीच में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाती रहूंगी एंड वोकैबुलरी यूजिंग रूट वर्ड्स भी करवाती रहूंगी, क्योंकि मेरे पास टाइम कम रहता है तो मैं लिमिटेड टाइम पे लाइव आती हूँ, तो ऑल्टरनेट बेसिस पे हम लोग ये कर सकते हैं, ठीक है। सो विद दिस थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट गाइस, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट पार्ट, थैंक यू।